गुड मॉर्निंग पीपल, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द डेली 5 क्वेश्चन जो हम डिस्कस करते हैं। आज फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग महाबलीपुरम। ओके, इसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दे रखे, 3 है वैसे तो बताना इसमें से कौन सा सही है। पहला दे रखा है महाबलीपुरम जो है मल्लापुरम, इसका पहले नाम बोला जाता था। ये जो है कैपिटल थी किसकी, चोलास की। नंबर 3 जो शोर टेम्पल है महाबलीपुरम बिल्ड किया गया था किंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट के द्वारा। ये भी याद रखें क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो अगर हम जाएँ साउथ में तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड एंड थर्ड। तो अब अपना ऑप्शन जो है, जो भी आपका आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू तो जो फैज़पुर सेशन हुआ था INC का, कंसिडर करना फॉलोइंग स्टेटमेंट को रिगार्डिंग एक रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया टू ड्रॉ की ऑल इंडियन एग्रेरियन प्रोग्राम यहाँ पे पास किए गए थे। नंबर 2 में रिकॉग्निशन मिला था पीजेंट यूनियन को सजेस्ट किया गया था। नंबर 3 में ऑल इंडिया किसान सभा यहाँ पे बनी थी। तो बताना कौन था यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन। ओके, मिटोसिस जब होती है हमारी, जैसे आपने बायोलॉजी अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, मिटोसिस एंड मायोसिस 2 प्रोसेस होती है। तो आपको बताना है जब सेल डिवीजन होती है, एक में क्या होता है, चलो बता रही हूँ, चलो जब आंसर दूँगा तो बता दूँगी, ठीक है। तो बताना है आपको सेल डिवीजन मिटोसिस क्या सिग्निफिकेंस है। ये जो है हीलिंग ऑफ इंजरीज में हेल्प करते हैं, ग्रोथ ऑफ द बॉडी होती है। इसमें क्या है, डिटरमाइन कर पाते हैं हम सेक्स को अनबॉर्न फिटस में। तो आपको बताना कौन सा यहाँ पे सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन है, भूल के बताने क्यों। एक्सटेंडेड प्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या है कि जो भी प्रोड्यूस करेगा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके रिगार्डिंग है, ये प्लास्टिक वगैरह से रिगार्डिंग है क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से न्यूज़ में है था। तो बताना कौन से एक्ट के हिसाब से इसको डिफाइन किया गया है। तो फूड सेफ्टी एक्ट 2011, ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट 2011 एंड द रिसाइक्लिंग प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग रूल्स जो 1999 में आए थे एंड बायोमेडिकल जो वेस्ट मैनेजमेंट है 1998 में जो आए थे। तो बताना कौन सा यहाँ पे सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, आंसर देखना है हमें। ओके, जो हमारा फर्स्ट आंसर की अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यस, महाबलीपुरम को मल्लापुरम भी कहा जाता था। सेकंड जो है ये कैपिटल चोलास की नहीं थी बल्कि पल्लवाज की थी, पल्लवा। नंबर 3 जो शोर टेम्पल है महेंद्र वर्मन फर्स्ट में नहीं, नरसिंह वन ने बनवाया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्लापुरम जो है ओरिजिनली इसका नेम था इस सिटी का, इसे महाबलीपुरम इसको आप कहा जाता है। बहुत नेम इंटरचेंजेबली यूज़ होते हैं। ये सिचुएटेड 56 किलोमीटर ऑफ द साउथ, तो जैसे चेन्नई है, चेन्नई से 56 किलोमीटर के साउथ में ये पड़ता है। टुडे सी रिजोर्ट यहाँ पे बना हुआ है और ग्रेट लेसर वगैरह यहाँ पे हो रहते हैं। वन ऑफ द नरसिंह फर्स्ट इन द पल्लवा मोनार्क थे, तो उन्होंने जो है इसको कंस्टिट्यूट कराया था। फर्स्ट जो है, सेकंड नोट करेक्ट है। व्हेन नरसिंह फर्स्ट इज क्रेडिट विद द एक्सकेवेटिंग द स्टोन केव ऑफ महामल्लापुरम, इट वाज महेंद्र वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन के जो फादर थे, नरसिंह के फादर हु रूल्ड फ्रॉम 600 से लेकर 630 AD, हु वाज द पायनियर ऑफ पल्लवा रॉक कट आर्किटेक्चर। मतलब क्या कि आपने इसको जब आपने रॉक कट का एवोल्यूशन पढ़ा होगा, तो हम पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में, तो हम देखते हैं ये सबसे पहले महेंद्र वर्मन फर्स्ट के द्वारा रॉक कट स्टार्ट किया गया था। रॉक को काट के हमें मूर्ति बनानी होती थी, तो हमें पढ़ाई दो ना। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, क्या होता था कि जब हम साउथ की बात करें तो वहाँ पे राजा को ही गॉड का दर्जा माना जाता था और उसको जो टेंपल को कोयली कहा जाता था। कोयल KOIL याद रखना प्लीज़, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है मैं बताती हूँ पढ़ के कि पहले तो आप यहाँ पे देखें कि कैसे बनता था साउथ अरेबियन टेंपल। पहले जब हम गेट के पास तो हैं गोपुरम है, जस्ट अ मिनट, ये आपको देख रहा होगा गोपुरम, वहाँ पे बहुत कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। देन मंडपा, जहाँ से हम सीढ़ी के जाते हैं उसको मंडपा बोलते थे। गर्भगृह जहाँ पे मेन मूर्ति रखी जाती थी। देन आपका शिखर है, एंड देन विमाना इज़ लाइक डेट की जो हमारे हिंदू धर्म में या फिर जो टेम्पल है हमारे हिंदू में, कि जो हम हिंदू धर्म में मंडप जो होता है वहाँ यहाँ पे शिखर और विमाना को कंबाइन करके वो बनता है। और इसमें एक छोटा सा गर्भगृह है, उसमें लेकिन बहुत सारे मॉन्यूमेंट होते हैं और वहाँ पे पंचतंत्र स्टाइल को फॉलो किया जाता है। देन गोपुरम की हमने देख लिया, गेट पे होता है, गेटवे पे विमाना की जो शेप होता है मेन टेम्पल का टावर, ये स्टेप्ड पिरामिड रेज है। देन इन द द्रविड़ स्टाइल शिखारा जो है वर्ड यूज किया जाता है क्राउनिंग एलिमेंट के रिगार्डिंग। एट द एंट्रेंस ऑफ द गर्भगृह देयर वुड बी स्कल्पचर ऑफ फायरस द्वारपाला यहाँ पे रिगार्डिंग द गॉड। यहाँ पे टेम्पल टैंक भी होता है कंपाउंड में। सब्सिडी श्राइन भी यहाँ पे पाई जाती है विद इन द मेन टावर ऑफ बिसाइड द टेम्पल। एग्जाम्पल की बात करें तो श्रीनगथा टेम्पल है श्रीनगम में, टिरुचिरापल्ली कहाँ पे है, शायद केरला में है। फेमस टेम्पल की बात करें तमिलनाडु में, जैसे कांचीपुरम हो गया, तंजावर, मदुरई एंड कुंभकोणम। बात करें 8 से लेकर 12th सेंचुरी इंपॉर्टेंट पीरियड रहा है टेम्पल को बनाने में, और इसको याद रखना कोयल, मैंने अभी आपको बता दिया, कोयल प्लीज़ पूछा जाता है।
द्रविड़ा आर्किटेक्चर सब डिवीजन जो द्रविड़ा के कुटा और कस्तूरा स्क्वायर शेप्ड है, देन शाला और अस्त्या रेक्टेंगुलर शेप में अगर होता है, ग्रब गाजा पृष्ठा और विठ्याटा और एलिफेंट बैग्ड एलिप्टिकल, विराठा सर्कुलर एंड आस्त्रा ऑक्टागोनल। इंपॉर्टेंट है, ये भी आप याद रख सकते हैं, प्री में पूछा जा सकता है। अदरवाइज तो बात करें पलवा आर्किटेक्चर की, पलवा ने स्टार्ट किया था 2nd सेंचुरी एडी में और साउथ में तमिलनाडु के। इन्होंने कहा था साउथ टू द 8th सेंचुरी, ऑल दो देवर मोस्टली शैवाइट है, सम वैष्णवी वहाँ पे पाए जाते हैं। द अर्ली बिल्डिंग जो रोकट थी और जो इज सन नरसिंह फर्स्ट ऑल्सो नोन एज द मल्ला उनका नाम था, वह द ग्रेट पैटर्न थे 60 के। मोस्ट बिल्डिंग मल्ला महाबलीपुरम में उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। महाबलीपुरम एक्विजिट मोनोलिथिक रथाज एंड मंडपाज के द्वारा बना 5 रथा जो है जैसे पंच पांडव रथा वहाँ पे पाया जाता है। देन बात आती है महाबलीपुरम की द्रविडियन स्टाइल में बनाए गए। कब बनाए गए? 728 राज मिशा राजा सिम्हा हिल पर, बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ द पल्वा किंग नरसिम्हा सेकेंड ऑल्सो नोन एज द राजा सिम्हा सेकेंड। महाबलीपुरम शोर टेम्पल की बात कीजिए, इसमें 3 श्राइन है, वन शिवा की फेसिंग ईस्ट एंड वन श्राइन फेस्ड वेस्ट एंड मिडल श्राइन में विष्णु जी बसते हैं, राइट। दोनों में शिवा और बीच में विष्णु जी। द प्रेजेंस ऑफ 3 मेन श्राइन इज यूनिक and it is probable that the shrine were not all built at the same time but were added later. There is evidence कि यहाँ पे वाटर रिजर्वर भी पाया जाता है गोपुरम के पास। देयर वाज अ स्कल्पचर ऑफ नंदी एंड बल, जहाँ पे शिव होगा तो नंदी आएगा ही आएगा। देन बात आती है द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर जो बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है। शिव टेम्पल राजेश्वरा टेम्पल भी इसको कहा जाता है। कंप्लीट 109 राज चोला के द्वारा बनाया गया था। ये लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट इंडियन टेम्पल है। चोलाज टेम्पल इज बिगर देन एनी ऑफ द प्रीवियस पल, मतलब चोला के टेम्पल बहुत बड़े और विशाल होते थे। मोर देन 100 टेम्पल ऑफ चोला जो है प्रिजर्व किए गए हैं। ये पिरामिडल स्ट्रक्चर में होते थे, जैसे हमारे पिरामिड ही बनते थे। जैसे मोनोलिथिक शिखरा है यहाँ पे एंड टॉप ऑफ विमाना शिखरा जो है डोम शेप का ऑक्टागोनल स्तूप है। इसमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कैलाश जो टॉप शिखरा में यहाँ पे इतना टॉल होता है। ये द मेन डाइटी शिवा पोर्ट्रेट ह्यूज लिंगम स्टाइल डबल स्टोरेज सेंटरम यहाँ पे पाया जाता है। तो ये याद है बृहदेश्वर टेम्पल की बात कर रहे हैं। आर्किटेक्ट ऑफ द डेक्कन आर्किटेक्ट ऑफ द एक हाइब्रिडाइज्ड स्टाइल भी पाया जाता है फ्रॉम बोथ नगारा एंड द्रविड़ा, जिसको विशारा कर्नाटक में पाया जाता है। विशारा some of the temple are either completely Nagara or Dravida, not all temple in the Deccan are in a Vaisara style. then बात आता है कैलाशनाथ टेम्पल इलोरा में है, कम्प्लीटली द्रविड़ा स्टाइल से बना हुआ है, याद रखना। मेन डाइटी है लॉर्ड शिवा है, नंदी भी प्रेजेंट है, विमाना राइज 30 मीटर। दिस टेम्पल कार्ड आउट ऑफ पोर्शन ऑफ अ हिल। द टेम्पल इज ग्रैंड एंड इम्पोजिंग बट बिल्ट ड्यूरिंग राष्ट्रकूटा फेज ऑफ इलोरा। देन इतना तो हमें नहीं पढ़ना है, लेकिन आप यहाँ पे याद रखना नरसिम्हा सेकंड के द्वारा ये बनवाए गए। तो जस्ट हमने महाबलीपुरम का मैं दिखा रही थी क्योंकि यहाँ पे मीटिंग भी हुई है, तो इस वजह से आपका IR के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये मोस्ट ऑब्वियस क्वेश्चन है कि बन सकता है, बन सकता है। क्वेश्चन पे चलते विद रेफरेंस जो फैजापुर सेशन हुआ था नेशनल कांग्रेस कंसिडर किया था इनमें से, तो आपको बताना था यस उन्होंने ऑल इंडिया एग्रेरियन प्रोग्राम यहाँ पे पास हुआ था। रिकॉग्निशन मिली थी पीजेंट को, पीजेंट यूनियन यहाँ पे सजेस्ट की गई थी। ऑल इंडिया किसान जब 1920 में बनेगी तो फैजापुर से कोई रिलेशन नहीं है और ये आई थिंक 1934 के आसपास हुई थी। फैजापुर सेशन ऑफ द 1936 यहाँ पे जो है एक बात और की गई थी कि हमें जो INC जो है वो एक्सेप्ट कर लेगी जो 1935 का एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। फैजापुर सेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। INC 1936 में रिजोल्यूशन ड्रा किया गया था कि इंडियन एग्रीकल्चर प्रोग्राम पास किया गया है। उन्हें रिलेटेड की द मोस्ट इंपॉर्टेंट अर्जेंट प्रॉब्लम का जो कंट्री अपील करी थी पॉवर्टी एंड एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट ऑफ द फार्मर। As an interim measure, 13-point program was passed which suggests recognition of the peasant union. However, it was not associated with the establishment of All India Kisan Sabha, which was formed under the presidentship of the Swami Sahajanand Saraswati in the same year, 1936 में ही, I think 1936 इन द सेम ईयर तो नहीं, आई थिंक शाहजनंद सरस्वती के द्वारा बनाई गई थी। कौन सी है? ऑल इंडिया किसान सभा। तो हम थोड़ा पढ़ते हैं इसके बाद। ये आप देख सकते हैं ऑल इंडिया किसान सभा की बात है। ये पीजेंट और फार्मर विंग ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा बनाई गई थी। किसान सभा 1929 में इसका जो है फॉर्म की गई थी। वो फॉर्म इन 1929 अंडर द लीडरशिप ऑफ द स्वामी शाहजनंद सरस्वती के द्वारा फॉर्मेशन हुई थी इनका, लेकिन इन विशाल 1929 में किया गया था। 1936 में हमें सामने आए थे। चलते हैं जब फॉलोइंग डिस्क्राइब करते हैं मिटोसिस प्रोसेस को। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है। मतलब क्या है कि मिटोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें जो है आपका सेल का डिवीजन होता है। मतलब एक सेल से दो सेल, दो सेल से तीन सेल, तीन सेल से चार सेल, ठीक है, पाँच, ये ऐसे तरीके से बनता है। लेकिन मिटोसिस में ऐसा नहीं होता है। ये मिटोसिस की तो ये हो गया कि सेल की ग्रोथ होती रहती है, एक से दो, दो से तीन, तीन से चार, इस तरीके से। लेकिन मिटोसिस में क्या है, सेक्स ऑर्गन बनते हैं आपके। और ये क्यों होता है? क्योंकि एक सेल से न्यूक्लियोटाइड होकर दो में बढ़ जाते हैं एंड देन दे फॉर्म्ड।
ग्रोथ ऑफ द बॉडी, तो हमारा मेंटेन इक्वलिटी ऑफ अ क्रोमोसोम नंबर, ये मिटोसिस में होता है। हीलिंग ऑफ इंजरी जो है अगेन फर्स्ट इज करेक्ट, एंड फॉर्मेशन ऑफ सेक्स ऑर्गन बाय द प्रोसेस और फॉर्म्ड रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रेक्टिव सीक्वेंस इज मेंटेन्ड। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, अमंग 22 पेयर आर सिमिलर इन बोथ मेल एंड फीमेल। देयर आर एक और पेयर होते हैं, वहाँ पे हमारे मियोसिस होता है, तो सेकंड थर्ड गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ द अरेबियन सी ड्रेन। ओके, अरेबियन सी आपका इस साइड है, तो कौन सा वहाँ पे कौन सी रिवर ड्रेन करती है, तो यस पेरियार तो सही है, फर्स्ट सही है, तो फर्स्ट तो सेकंड सी नहीं होगा, तो सी नहीं होगा, तो पोलार एंड पेनेरू। पेनेरू आपको पता होना चाहिए, ये जो है बे ऑफ बंगाल में गिरती है, इंपॉर्टेंट रिवर है। तो थर्ड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा, तो ये तो फर्स्ट एंड सेकंड हो सकता था या फर्स्ट हो जाए। पलर का आपको पता होना चाहिए, थिंक देख ले रहे हैं। पेरियार रिवर जो है साउथ केरला में लाई करती है। पेरियार इज ऑल्सो नेम गिवन टू द लेक इन द रिवर कोच। द रिवर 140 किलोमीटर, ये आप देख सकते हैं, पेरियार लेक द कंटिन्यू टू बी द, और ये कोची से स्टार्ट होती है। पल्लाह रिवर जो है सदर्न इंडिया में राइज करती है नीड द पोनियार रिवर साउथ वेस्ट ऑफ द चिंतामणि इन कर्नाटका स्टेट एंड फ्लो करती है 183 किलोमीटर। इट इज मेजर ट्रिब्यूटरी है किसी पोनाई एंड चेयार रिवर। रिसेंटली द रिवर वाज इन न्यूज एज आफ्टर स्पैन ऑफ नियरली 20 ईयर रिवर पल्लार केम अलाइव विद द कोपियस, मतलब कि यहाँ पे इसको लाइव कर दिया गया है, इस वजह से न्यूज़ में। तमिलनाडु एट पल्लूर इन वेल्लोर डिस्ट्रिक्ट में से बहती है। और थर्ड इज़ नॉट करेक्ट, क्योंकि ये तो हम जानते ही हैं, ऑब्वियस इंपॉर्टेंट ईयर को पता होना चाहिए। दैन बात है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो ई वेस्ट जो 2011 में है, तो उसको जो है उसे रिलेट करते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये मेन फीचर है हमारे ई वेस्ट मैनेजमेंट टूल 2011 का, वेयर द प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है हैज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग सच इक्विपमेंट आफ्टर इट लैंड ऑफ लाइफ है। थस द प्रोड्यूसर जो है रिस्पॉन्सिबल है, जो भी वो डस्ट वगैरह फैलाता है। तो न्यूज़ डिस्कस कर ले रहे हैं विजन की 20 अगस्त 2020। नंबर फर्स्ट है, नासा ने ट्रैक किया स्प्लिटिंग डेंट इन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। नासा ने क्या ट्रैक किया, स्प्लिट हो रहा है जो अर्थ का मैग्नेटिज्म फील्ड है, मतलब कमज़ोर हो रहा है। क्यों हो रहा है तो हम जानते हैं, क्या न्यूज़ है। पहले न्यूज़ की बात करें तो द डेंट कॉल्ड द साउथ अटलांटिक एनोमली। साउथ अटलांटिक एनोमली एक अनयूजुअल वीक स्पॉट माना जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, डेट अलाउ करते हैं चार्ज पार्टिकल फ्रॉम सन टू डीप क्लोजर टू, मतलब क्या कि ये जो है यहाँ पे एनोमली है, यहाँ पे जो चार्ज है कलेक्ट हो जा रहा है कहाँ पे, टू डीप क्लोजर टू द अर्थ, जिसकी वजह से अर्थ सरफेस देन द नॉर्मल की वजह, मतलब वहाँ पे पहुँच रहे हैं। इट्स ऑब्जर्व ओवर साउथ अमेरिका, ये ऑब्जर्व कहाँ किया जा रहा है, साउथ अमेरिका एंड सदर्न अटलांटिक ओशन में। रिसेंटली डाटा शो किया है कि SSA मतलब क्या है कि साउथ अटलांटिक एनोमली एक्सपेंड हो रहा है वेस्टवर्ड। वेस्टवर्ड मतलब इस साइड में, राइट। अगर देखो साउथ अमेरिका इस तरीके से है, ये है आपका साउथ अटलांटिक, तो इस तरीके की बात की जाए साउथ अमेरिका के पास ये वाला पोर्शन, तो ये वेस्ट वर्ड भी जो है अपना एक्सटेंड कर रहा है। और ये जो है टू लोब्स में स्प्लिट हो रहा है, विच कैन बी रिजल्ट इन वीकनिंग ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कैन इम्पैक्ट, और जो है इसकी वजह से क्या होगा कि वीक हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक फील्ड, उसकी वजह से इम्पैक्ट हो सकता है। देन आपका आता है लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट दैट ट्रैवल थ्रू SSA, मतलब क्या कि लो लाइट अगर यहाँ से ट्रैवल करती है SSA साउथ अटलांटिक एनोमली से, विल गेट हिट बाय सोलर पार्टिकल, तो ये हो सकता है कि जो भी सैटेलाइट वगैरह है वो हिट कर जाए सोलर पार्टिकल से, विच कैन रिजल्ट इन शॉर्ट सर्किट, और उसमें शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस है, एंड फर्दर लीड टू अ परमानेंट डैमेज, और हो सकता है उसमें परमानेंट डैमेज भी हो जाए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन विच इज लो अर्थ ऑर्बिट में है, इंस्ट्रूमेंट विल बी ऑल्सो भी, और इसकी वजह से ये भी इम्पैक्ट हो सकता है। SSA मतलब साउथ अटलांटिक एनोमली राइज फ्रॉम द टू फीचर ऑफ अर्थ कोर। क्यों ऐसा हो रहा है, नंबर फर्स्ट द टिल्ट ऑफ द मैग्नेटिक एक्सिस एंड द फ्लो ऑफ मोल्टन मेटल्स विद इन इट्स आउटर कोर। नंबर फर्स्ट रीजन बताया जा रहा है कि टिल्ट है जो 23 डिग्री हाफ डिग्री अर्थ का, उसकी वजह से, एंड जो फ्लो हो रहा है मोल्टन मेटल का आउटर कोर में, हमारा इनर कोर जो है सॉलिड है और जो हमारा आउटर कोर है वो है लिक्विड। और डिसकंटिन्यूटी की हमने बात की थी, तो वहाँ पे कौन सी डिसकंटिन्यूटी देखना चाहेंगे, तो आप देख सकते हैं लेमान जो है इनर कोर और आउटर कोर को अलग करने वाली है, ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर को, और आउटर कोर को और मेंटल को जो अलग करने वाला वो कटनबर्ग है, और मेंटल और अपर मेंटल को जो डिस्कनेक्ट करने वाला वो रिपीटेड डिसकंटिन्यूटी है, अपर एंड लोअर मेंटल, राइट। मोहो है लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल, मोहो, एंड देन अगर अपर एंड लोअर क्रस्ट की बात करें तो कोनोवर्ड। तो आपको याद क्या रखना है, अपर एंड लोअर मेंटल के जो डिस्कनेक्ट करने वाली है वो रिपीटिंग, उससे नीचे कटन पर फिर डेमन देस मोरिक एंड कोनोड, आपको ये याद रह जाएगा। कि हम चलते हैं अपनी न्यूज़ के ऊपर। सो SSA डिग्रेडेशन हैज़ नॉट कोज एनी विजिबल इंपैक्ट, विजिबल इंपैक्ट नहीं होगा ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एक्ट लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड, और अच्छी बात क्या है कि जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड वो जो है प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करेगा अराउंड द अर्थ, रिपेलिंग एंड ट्रैपलिंग, जो चार्ज पार्टिकल फ्रॉम द सन आएंगे तो उसको रिपेल कर दिया जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड ऑन अर्थ इज ड्यू टू मेटेलिक एंड लिक्विड वाटर को, ये हमने देखी है, मेटेलिक एंड लिक्विड कोड की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है अराउंड 300 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ पे देखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से आउटर रेडिएशन बेल्ट ये है, आउटर रेडिएशन बेल्ट इसको दो हाल में डिसकनेक्ट कर रहा है। ये जो है ये पूरा रेडिएशन बेसिस हो गया, और ये इनर रेडिएशन बेल्ट
चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन इन अटलांटिक ओशियन एट लीस्ट 10 टाइम वर्सन देन द थॉट। मतलब क्या है कि जितना हम सोचते थे प्लास्टिक पोल्यूशन अटलांटिक में पाया जाता है उससे 10 गुना ज़्यादा है। ओके, अ न्यू स्टडी एस्टिमेट किया है कि अमाउंट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन इन अटलांटिक ओशियन एट 11.6 21.2 मिलियन टन्स मच हायर देन द डेट्रीमेंट प्रीवियसली। ओके, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर IUC के बात करें, IUCN की कह सकते हैं, IUCN एट लीस्ट 8 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड अप इन ओशन एवरी ईयर। 8 मिलियन टन्स जो है हम प्लास्टिक डाल देते हैं ओशन के अंदर एंड मेक्स टू अप अबाउट 80% ऑफ ऑल मैराइन डेब्रिज फ्रॉम सरफेस वाटर टू डीप सी सेडिमेंट है। एंड इसके वजह से क्या होता है 80% ऑफ ऑल मैराइन डेब्रिज फ्रॉम सरफेस, तो मतलब नीचे चला जाता है। माइक्रो प्लास्टिक की बात करें तो ये प्लास्टिक डेब्री स्मॉलर देन 5 mm लेंथ। माइक्रो प्लास्टिक हम किसको कहते हैं? जो 5 mm इसकी लेंथ से कम हो। पाथवे की बात करें, प्लास्टिक रीचिंग ओशन किस तरीके से? नंबर फर्स्ट, रिवराइन एटमॉस्फेयर ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम कोस्टलैंड इनलैंड एरिया से, इलीगल डंपिंग की जाती है। नंबर थर्ड में डायरेक्ट एट सी लिटरिंग किया जाता है फ्रॉम शिपिंग, फिशिंग एंड एक्वाकल्चर एक्टिविटी से। हार्मफुल इंपैक्ट क्या होगा प्लास्टिक पोल्यूशन का? प्लास्टिक पोल्यूशन कैन 100 to 1000 ऑफ ईयर टू डिकम्पोज। दैट इज द प्रॉब्लम कि इसमें ना बहुत टाइम लग जाता है डिकम्पोज होने में। इम्पैक्ट मैराइन लाइफ, ये इम्पैक्ट करता है मैराइन लाइफ को, ओशन हेल्थ को ये डिस्ट्रॉय करता है, कोस्टल टूरिज्म को ये हैम्पर करता है, इवन ह्यूमन हेल्थ गेट इनटू द ह्यूमन फूड चेन के। जैसे फ़िश वगैरह खाते हैं तो फ़िश प्लास्टिक को खाएगी तो इनडायरेक्टली हम तक ही पहुंच रहा है। एफर्ट की बात की इंटरनेशनल पे क्या क्या चलाए गए हैं। 1972 में एक इन्वेंशन हुई थी मैरीन पोल्यूशन से लेकर बाय डंपिंग वेस्ट एंड अदर मैटर। 1978 में प्रोटेक्ट करने के लिए इंटरनेशनल कंजर्वेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप्स मार्पोल भी साइन किया गया था। नेक्स्ट पे चलते हैं। सेंटर अप्रूव किया है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA को फॉर कंडक्टिंग कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। मतलब क्या कि आपका एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा हर एक एग्जाम के लिए। टू बिगिन विद सेट विल कवर रिक्रूटमेंट ग्रुप बी एंड ग्रुप सी के लिए नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए भरा जाएगा, मेड बाय 3 एजेंसीज के द्वारा, जैसे SSC हो गया, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड हो गया एंड इंस्टीट्यूट। मतलब जितने भी IBPS के जो भी एग्जाम होते हैं अब उसका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। दिस विल एक्सपेंड इन द फेज में, और इसको एक्सपेंड किया जाएगा फेज मैनर में। Separate set will be conducted which for 3 level of graduate, higher secondary and matriculate candidate। इनके लिए हर एक लेवल पे ये कंडक्ट कराया जाएगा, ग्रेजुएट पे भी, हायर सेकेंडरी एंड मार्टिकुलर कैंडिडेट। NRA विल बी रिप्रेजेंटेटिव। NRA क्या है अभी? ये मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब NRA रिप्रेजेंट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, SSC, RRB एंड IBPS। स्कोर जो है सेट का है वैलिड होगा 3 साल के लिए एंड कैंडिडेट कैन अपीयर अगेन एंड द बेस्ट स्कोर जो है कंसिडर किया जाएगा। ये कंडक्ट किया जाएगा 12 लैंग्वेज में एंड विल हेल्ड वंस, और ये पूरे साल में एक बार होगा। बेनिफिट की बात करें तो एलिमिनेट कर पाएंगे हम मल्टीपल टेस्ट वगैरह को, हैंड सेव कर पाएंगे अपना टाइम को, रिसोर्स को, इंक्रीज़ कर पाएंगे एग्जामिनेशन सेंटर को, स्पेशली फॉर वुमेन कैंडिडेट फ्रॉम रूरल एरियाज एंड पुअर कैंडिडेट कंडक्टेड इन द ईच डिस्ट्रिक्ट। ईज ऑफ सिलेक्शन होगा, ईज ऑफ जो प्लेसमेंट हो पाएगी, ईज ऑफ लिविंग एंड स्पीडी रिक्रूटमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, वर्ल्ड बैंक रिलीज क्या है अपनी बाई एनुअल इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट को। क्या कहा उन्होंने? रिपोर्ट फाइंड एट द जो फिजिकल डेफिसिट इंक्रीज होगा 6.6%, फिलहाल कितने 3.4 है। 2022 GDP रेशियो प्रोजेक्टेड टू पीक एट अराउंड 89%, और ये जो है 2023 में भी इसका 2022 में 23 में भी इसका इम्पैक्ट देखा जाएगा। हाउ इट सजेस्ट दैट इंडिया नीड टू मेंटेन रिफॉर्म मोमेंट। उन्होंने कहा है कि हमें रिफॉर्म लेके आना चाहिए टू रिवर्स जो करंट इकॉनमी स्लो डाउन हुआ है। सजेशन की बात करें, स्ट्रेंथ फाइनेंशियल रिफॉर्म को किस तरीके से स्ट्रेंथन किया जा सके, रीअसेस करना चाहिए सब्सिडीज़ को एंड जनरेट करना मोर टैक्स रेवेन्यू। नंबर सेकंड बात करें, इवेलुएट करना चाहिए बोरोइंग बोथ डोमेस्टिकली एंड एक्सटर्नली। नंबर थर्ड में लिंक करना चाहिए पेमेंट ऑफ न्यू बोरोइंग टू द डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट से। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म क्या लेके आए जा सकते हैं? स्ट्रेंथन करना फाइनेंशियल सेक्टर सेफ्टी नेट्स को, रेगुलेट एंड इंस्टीट्यूशनलाइज करना फ्रेमवर्क पूरा डेट रीस्ट्रक्चरिंग एंड इंसॉल्वेंसी, इंस्टीट्यूशनलाइजिंग करना रिसेंटली लोन जो लिक्विडिटी स्कीम फॉर NBFC है। डीपर करना कैपिटल मार्केट रिफॉर्म, रिविजिटिंग इन्वेस्टमेंट जो गाइडलाइंस है इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर के लिए, ताकि क्राउड इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस एड्रेस करना एसेट लायबिलिटी मिसमैच को। मेन स्ट्रीम करना फाइनटेक को, टू क्लोज द गैप इन एक्सेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस जो हम नहीं ले पाते हैं, जैसे बैंक वगैरह की सुविधा हर जगह पर अवेलेबल नहीं है, एंड हेल्प करना फर्म को, स्पेशली MSME एक्सेस मच नीडेड क्रेडिट एंड लिक्विडिटी। ग्रेजुअल स्केलिंग करना बैकअप स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट टू प्रोवाइड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टू रिड्यूस मार्केट डिस्टॉर्शन। देन बात आता है सोशल प्रोटेक्शन की। सोशल प्रोटेक्ट स्केल अप करना पोर्टेबल कैश एंड इंश्योरेंस सपोर्ट अर्बन पुअर को, फोस्टर करना डीप अकाउंटेबिलिटी एंड इंस्टीट्यूशनल कन्वर्जेंस फॉर सोशल प्रोटेक्शन। देन बात आती है आपकी
इंडिया एनर्जी एक्सचेंज IEX जो है गेट सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन नोट फॉर अ ग्रीन मार्केट। ओके, जो हमारा INX है, IEX है, सॉरी, इंडियन एक्सचेंज, इंडिया एनर्जी एक्सचेंज, इन्होंने क्या किया है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन मिल किया है ग्रीन मार्केट के लिए। ये क्या है पहले तो हम जानते हैं। CERC ने अप्रूव किया IEX प्रपोजल को ट्रांजेक्ट कर सकते हैं इन ग्रीन टर्म अहेड मार्केट GTM कॉन्ट्रैक्ट। GTM विल बी एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है ट्रेड करने के लिए रिन्यूएबल एंड इट वुड इट्स फर्स्ट फिजिकल ट्रेडिंग रिन्यूएबल एनर्जी होगा। ग्रीन मार्केट कन्फर करता है रिकॉग्निशन ऑन अ ट्रेड एज अ ग्रीन पावर। ये जो है ओब्लाइज करेगा एंटिटी टू बी एबल टू डिस्चार्ज देयर रिन्यूएबल परचेज एप्लीकेशन बाय बाइंग सम पावर फ्रॉम रिन्यूएबल कंपनीज। और ये जो ऑब्लिगेशन थी एंटिटीज द पावर फ्रॉम विंड और सोलर से खरीदना पड़ता था, कुड नॉट क्लेम दैट ही हैड मेट RPO। अगर वो ठीक है, पहले अगर वो सोलर से खरीदते थे तो उसको जो है ऐड नहीं किया जाता था रिन्यूएबल एनर्जी में। ग्रीन मार्केट कन्फर रिकॉग्निशन फॉर ट्रेड ग्रीन पावर ओब्लाइज। ओके, अर्लियर द ओब्लाइज एंटिटी ऑफ पावर विंड और सोलर कुड नॉट क्लेम दैट RPO। देन बात आता है आल्सो देयर इज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होता था सोलर एंड नॉन सोलर एनर्जी ताकि फैसिलिटेट किया जाए सोलर एंड नॉन सोलर के फुलफिलमेंट। बेनिफिट क्या होगा इसमें, ये जो है मेरे रिसेंटली लॉन्च किया गया रियल टाइम ट्रेडिंग हो पाएगा, विल सपोर्ट सीमलेसली इंटीग्रेशन हारी पावर का ये अकम्प्लिश कर पाएगा जो हमारे नेशनल ग्रीन कैपेसिटी टारगेट है उसको मीट करने में हेल्प करें। हाई इज रेगुलेटेड बाय CERC, एक फर्स्ट एंड लार्जेस्ट एनर्जी एक्सचेंज इंडिया का, ये भी याद रखना। प्रोवाइड करेगा नेशन वाइड ऑटोमेटेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और फिजिकल डिलीवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट एंड एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ये देता है। तो हमने क्या जाना इसमें क्या है, क्या हुआ है कि अब हम जो है ट्रेड कर पाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी में भी। और अब भी RPO में हम सोलर एंड नॉन सोलर में पहले ये होता था, लेकिन अब जो है जो ओब्लिगेटेड एंटिटीज हैं रिन्यूएबल एनर्जी का अलग कार्ड होता था। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। फेयर एंड डिमिनिटरी प्राइस, कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव किया FRP शुगर कैन के 2021 के लिए। FRP मिनिमम प्राइस एट विच शुगर कैन इज टू बी परचेज बाय शुगर मिल फ्रॉम फार्मर। ये अर्धन शुगर मिल बहुत बार देख चुकी हैं, यहाँ पे जो फार्मर लिखा जाता है फ्रॉम फार्मर। इट इज डिटरमाइंड अंडर द शुगर कैन कंट्रोल 1966 के। यहाँ पे डुअल प्राइसिंग मैकेनिज्म है। FRP अनाउंस किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी, और रिकमेंडेशन कौन देता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज एंड स्टेटरी जो है स्टेट एडवाइज प्राइस भी होती है, और ये जो है जनरली हायर होती है, जनरली है, हमेशा नहीं है। देन बात आता है स्टूडेंट लैंडिंग इन्हांसमेंट गाइडलाइन जो है रिलीज़ किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। NCERT ने प्रिपेयर किया इन गाइडलाइंस को ताकि एड्रेस किया जा सके इशू जो रिलेटेड है गैप्स एंड लॉस जो है लर्निंग अमंग स्टूडेंट ड्यूरिंग आफ्टर द लॉकडाउन। और देयर द गाइडलाइन कि किस तरीके से चिल्ड्रन जो है कैन नॉट एक्सेस ऑनलाइन लर्निंग, रिकमेंडिंग वे किस तरीके से वो बढ़ सकते हैं। देन है फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर बनाया, कहाँ पे बनाया गया ये आपको पता होना चाहिए, उत्तरकाशी फॉरेस्ट डिवीज़न के द्वारा ये बनाया गया है। ये कंजर्वेशन करेगा हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ही, किसका, जो हमारे लेपर्ड है। सिक्योर हिमालय एम्स करता है कि हम किस तरीके से सिक्योर कर सकते हैं उनकी लाइवलीहुड कंजर्वेशन सिस्टम रिस्टोरेशन ऑफ हाई रेंज हिमालयन इकोसिस्टम। और ये जो NACP का NAPCC का भी पार्ट है। द प्रोजेक्ट जो 2008 में लॉन्च की गई थी, इसके अंदर 8 प्रोग्राम आते हैं। द प्रोजेक्ट ऑल्सो होल्ड इनटू कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड। और ये जो प्रोजेक्ट है कंजर्वेशन करने की बात करता है स्नो लेपर्ड के अदर इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की। IUCN के हिसाब से तो वल्नरेबल इसका कंडीशन है। फुलडुंगसाई ये जो एक विलेज है त्रिपुरा मिजोरम बॉर्डर में, और ये जो है फाउंड इटसेल्फ एट द सेंटर ऑफ जुडिशियल डिस्प्यूट माना जा रहा है 2 स्टेट का। कौन से हैं, त्रिपुरा एंड मिजोरम। देखना चाहोगे तो सबसे पहले आपका अरुणाचल प्रदेश, देन आपका नागालैंड, देन आपका मणिपुर, एंड देन है आपका मिजोरम, एंड देन त्रिपुरा है इस साइड, एंड देन है मेघालय इस साइड, देन फिर आपका असम आता है। इस तरीके से हमारा नॉर्थ ईस्ट का मैप बनता है। ट्रेडिशनली फुलडुंगसाई जो विलेज है काउंसिल एज अ होल हैज़ बीन एक्सेप्टेड पार्ट त्रिपुरा का है, लेकिन अभी ये जो है क्लेम किया जा रहा है मिजोरम के द्वारा। बेटचिंग त्रिपुरा हाईएस्ट पीक मानी जाती है, फुलडुंग पे ही लोकेटेड, और ये की सोर्स है, डेस्टिनेशन है टूरिस्ट का। पिनाका एक हैवर पिनाका रॉकेट है, फुली मैन्युफैक्चर किया गया है प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, है बिन सक्सेसफुल टेस्ट किया आर्मी में। पिनाका एक इंडिजियस मल्टी वायरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है, डेवलप किया गया है DRDO के द्वारा। ईच पिनाका रॉकेट जो कैपेबल है कि वो 100 kg पेलोड को उठा सकते हैं। कहाँ तक रेंज है इनके, 40 किलोमीटर तक। टॉक्सिन इन हैंड सैनिटाइजर, US फूड एंड ड्रग एडमिशन अनाउंस किया है कि प्रेजेंस ऑफ 1 प्रोपेनॉल हैंड सैनिटाइजर में 1 प्रोपेनॉल एक टॉक्सिन होता है दैट डिप्रेस द सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैपेबल लाइफ थ्रेटनिंग इफ इंजेस्टेड। 1 प्रोपेनॉल जो है प्राइमरली अल्कोहल की कैटेगरी में आता है। ये मैन्युफैक्चर किया जाता है प्रोडक्ट इंक्लूडिंग फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक, रबिंग, अल्कोहल एंड अदर केमिकल एंड कमर्शियल गुड। देन बात आती है प्रकाश पूरब ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब जी सेलिब्रेटेड। कौन थे प्रकाश, फर्स्ट प्रकाश पूरब पर्व होता है ऐसे। फर्स्ट प्रकाश पर्व जो है इंस्टॉल गुरु ग्रंथ साहिब में हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल इन 1907। गुरु ग्रंथ साहिब जो है सेंटर रिलीजियस टेक्स्ट है सिखिज्म का, विच गेवन द गुरुशिप गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ये 1708 में दिया गया था। और 1707 में ही जो आई थिंक उनकी मौत हुई थी,
होप सो नहीं 1707 में औरंगजेब गद्दी पे आए थे, फिर उनकी मौत हुई थी, डोंट नो, आई थिंक उनकी मौत हो गई थी। गुरु अर्जुन देव जी 5th सिख गुरु थे, उन्होंने कंपेयर किया था गुरु नानक को, जो भी उन्होंने उनकी फ़िलोसफी थी हाइम्स अलोंग विद द जो सक्सेसर एंड अदर रिलीजियस पोएट लाइक जैसे बाबा फरीद हो गया, रविदास का भी हिंद आदि ग्रंथ, ये भी याद रखना, रविदास बाबा फरीद भी का भी उनका कंट्रीब्यूशन है। देन बात है डेथ वैली यूएसए। डेथ वैली कैलिफोर्निया मोजावे डेजर्ट रिकॉर्डेड किया है वन ऑफ द हॉटेस्ट एयर टेम्परेचर 15.4 डिग्री सेल्सियस। इट इज़ बिलीव दिस इज़ द हॉटेस्ट डे टाइम टेम्परेचर रहा है एवर रिकॉर्डेड आफ्टर प्रीवियस रिकॉर्ड जो शो किया गया था उसमें कुछ एरर थी। ये जो है 282 फीट बिलो सी लेवल डेथ वैली इसको कहा जाता है, लोअर पॉइंट है इन नॉर्थ अमेरिका। तो होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। थैंक यू।